आप सब दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल अध्ययनवास। स्वागत है आप सबका। आज विद्यार्थी महानुभाव मेरे साथ बैठे हुए हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश ख़त्म हो चुके थे। सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण और ऐसे मौलिक विषय जिनके ऊपर बात करना, जिनके ऊपर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। वर्तमान समय की मैं कहता हूँ महती आवश्यकता है। ऐसे विषयों के ऊपर हम चर्चा परिचर्चा करके आम जनमानस तक सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को पहुंचाने का निरंतर हम कार्य करते रहते हैं। काफ़ी साथियों ने आग्रह किया कि ब्रह्मचर्य के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। काफ़ी लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के ऊपर भी कुछ चर्चा परिचर्चा की जाए, उन बातों को आम जनमानस के सामने रखा जाए। तो आज सबसे पहले जो विषय हम उठाएंगे वो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को ही उठाते हैं। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जब से सृष्टि का निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया, मानव मात्र के कल्याण के लिए 4 वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया। 4 ऋषियों के हृदय में अलग अलग एक एक जो वो वेद था उसके ज्ञान को प्रकाशित किया गया। बाद में उन लोगों ने उनको जो है पुस्तक रूप में संकलित किया, और ताकि उनको भविष्य की निधियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके उसको लिखित रूप में फिर जो है सार रूप में पुस्तक में रूप में लिख करके उसको आगे बढ़ाया गया। और तब से लेकर के आज तक, हालांकि पाश्चात्य जगत तो ये मानता कि 2022 वर्ष हुए हैं केवल मात्र सृष्टि निर्माण को, और उसी का इतिहास हमें प्राप्त है। परंतु वैदिक थ्योरी ये कहती है, वैदिक मेथड ये कहता है आज से 1,96,08,53,122 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी के ऊपर जो सृष्टि का कर्म था वो बना था। इतना लंबा समय हो चुका है सृष्टि कर्म को चले हुए। 7वां मनवंतर ये चला हुआ है। आज से पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। एक जो मनवंतर होता है वो 71 चतुर्युगियों का होता है, और एक चतुर्युगी में 4,32,000 साल होते हैं। ये थोड़ा सा सृष्टि कर्म था। अब गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की यदि बात करते हैं तो ये राष्ट्र यदि विश्व गुरु रहा, चाहे भगवान राम की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करें, योगेश्वर श्री कृष्ण की बात करें, वो सब के सब राम को राम बनाने वाली यदि कोई चीज़ थी तो गुरुकुलीय परंपरा थी। कृष्ण को कृष्ण बनाने वाली यदि कोई चीज़ थी तो गुरुकुलीय परंपरा थी। ऋषि दयानंद को दयानंद बनाने वाली कोई चीज़ थी, कोई शक्ति थी तो गुरुकुलीय परंपरा थी। अगर संदीपन ऋषि के चरणों में बैठकर योगेश्वर श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण न करते तो मुझे नहीं लगता कि वो उस उच्च कोटि के पद के ऊपर विराजमान होते। अगर भगवान राम भी जो है इसी तरह गुरुकुल के अंदर जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो मुझे नहीं लगता वो भी उस उच्च कोटि के मानवों में उनकी गणना की जाती। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जो होती थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि वो समाजवादी व्यवस्थाएं इस देश के अंदर लागू थी। वर्तमान समय में साम्राज्यवाद का चहुओं और बोलबाला है। जिन भी देशों ने समाजवादी ताकतों को अपनाया वो आज बहुत लंबे चौड़े जो है मैं ये कहता हूँ बहुत ज़्यादा दिन दोगुनी रात चौगुनी वो आज तरक्की कर रही हैं। हमने उस व्यवस्था को छोड़ दिया। जो मानवीय निर्माण की जो कार्यशाला जो होती थी, जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था, 1 से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवस्था मानी गई है, जिसमें बच्चों को 3 चीज़ों का ऊपर विशेष ध्यान देना होता था। पहला था ईश्वर चिंतन, दूसरा होता था वीर्य रक्षण, तीसरा होता था परमपिता परमात्मा का चिंतन के साथ साथ वेद का स्वाध्याय यानी कि विद्या का अध्ययन। इन तीनों चीज़ों को लेकर के एक विद्यार्थी गुरु के चरणों में बैठ करके उस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता था। 4 वेद पढ़ाए जाते थे, 4 उपवेद पढ़ाए जाते थे, 6 शास्त्र होते थे। इसके अलावा भी चाहे वो राजनीति की बात करें, संधि विग्रह इत्यादि और भी काफ़ी सारी वो होती थी। चाहे वेदांगों की बात करें, शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त छंद और ज्योतिष, और भी काफ़ी सारी वैदिक जो थ्योरियाँ थी उन सब का अध्ययन वहाँ किया जाता था। और जब तक वो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति इस देश के अंदर लागू रही तब तक ये देश पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का ये गुरु रहा। क्योंकि जितने भी देश थे उस समय पूरे विश्व के अंदर, सब लोग डंके की चोट के ऊपर खड़ा होकर के, एक पैर के ऊपर खड़ा होकर के ये स्पष्ट शब्दों में उद्घोष किया करते थे कि यदि चरित्र की, आचार की और व्यवहार की शिक्षा और दीक्षा कहीं से मिल सकती है तो केवल मात्र भारतवर्ष या आर्यावर्त ही एक ऐसा देश है। उन पाश्चात्यों ने आया, हम अंग्रेजों के गुलाम भी रहे, हम मुसलमानों के गुलाम भी रहे। लोगों ने हमारी उस संस्कृति को पूरी तरह से जो है छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी किया।
परंतु इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी हमारी न वो संस्कृति को मिटा पाए, न हमारी उन प्राचीन जीवन मूल्यों को वो समाप्त कर पाए, क्योंकि वो हमारे रक्त में है। उन पूर्वजों ने उसे हमारे भीतर कूट कूट करके भर दिया था और इसी तरह ये राष्ट्र आज भी जीवित है। मैं बात कर रहा था गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी आज समस्या है वो ये है कि प्रत्येक देश की जो युवा पीढ़ी आज मेरे देश की है, 67% आबादी हमारे पास युवाओं की है। युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, परंतु सबसे अहम प्रश्न यहाँ जो उठता है वो ये उठता है, वो युवा किस काम के, जिनके पास न नैतिकता है, जिनके पास न आचार है, जिनके पास न व्यवहार है, जिनके पास न चरित्र की शक्ति है, जिनके पास न ज्ञान है न विज्ञान है। ऐसे युवा जिन्हें अपने देश की धरती से प्रेम नहीं, जिनमें राष्ट्रभक्ति का स्वर पैदा नहीं, जिन लोगों को ये नहीं पता मानवता के प्रति उनका क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति उनका दायित्व क्या है, अपने माता पिता के प्रति उनका दायित्व क्या है और समाज के प्रति उनका दायित्व क्या है। यदि बच्चों में नैतिकता नहीं तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। आज सबसे ज़्यादा समस्या इसी रूप में उत्पन्न हो रही हैं। आज प्रत्येक माता पिता ये बात कहता कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता यदि आज युवा वर्ग के अंदर दिखाई दे रही है। देश में रोजगार वैसे भी नहीं है, शिक्षा को जो है व्यापार का केंद्र बना दिया गया, नैतिकता उसमें पूरी तरह गायब है, संस्कारहीनता चारों तरफ आज बोलबाला है और चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा जो आप देख पा रहे हैं वो इसी का एक नतीजा है। वो जो शिक्षा दी जाती थी जिसमें चारित्रिक शक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता, चरित्र निर्माण कैसे हो युवाओं का और युवाओं के भीतर वो विचार किस प्रकार गूढ़ रूप में भरे जाएं जिससे पूरे जीवन का ढांचा या खाका तैयार किया जा सके, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। और इसीलिए चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल आज आप देख पा रहे हैं। चंद गुरुकुल बचे हुए हैं और उन गुरुकुलों के भीतर भी वो व्यवस्थाएं नहीं रही। एक बहुत बड़ा शब्द होता था आचार्य, जो आचार और व्यवहार दोनों में श्रेष्ठ होता था उसको आचार्य बोला जाता था। दो आचार और व्यवहार की शिक्षा जो देता था वो आचार्य कहलाता था। धीरे धीरे शिक्षक बन गए, शिक्षक से गुरु बन गए और गुरु से आज मास्टर बन गए। सारी चीज़ों का पूरी तरह से लोप हो गया और आज वो मानसिकता यहाँ तक आकर के टिक गई कि गुरुकुलों को तो आज ये समझा जाता है कि जो बच्चे पूरी तरह बिगड़ैल प्रवृत्ति के होते हैं, जो पूरी तरह से अनुशासनहीन होते हैं, उन लोगों को, जो निकम्मे और नकारा जो बच्चे होते हैं, उनको उठा करके गुरुकुल के अंदर छोड़ा जाता है। आज ये मानसिकता, कहने का मेरा भाव ये है, उस पद्धति को हमने छोड़ दिया। उस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड के अंदर 1814 में पहली बार एक स्कूल खुलता है, प्रथम बार 1814 में, और 1814 में हमारे भारतवर्ष के अंदर 7,32,000 गुरुकुल चलते हैं। अब यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा महान है। जिन लोगों को आचार का पता नहीं, व्यवहार का पता नहीं, शिक्षा और दीक्षा का पता नहीं, वो लोग जो हमारे आचार्यों के चरणों के अंदर बैठ करके उनकी स्तुति किया करते थे, हमारे देश की पवित्र भूमि पर आकर के जो ये मानते थे कि उनका तो जीवन धन्य हो गया, जो इस पवित्र भूमि को उन लोगों ने दर्शन कर लिए। हम चाहते हैं इन व्यवस्थाओं को बदला जाए, हम चाहते हैं उन पुरानी व्यवस्थाओं की ओर लौटा जाए, हम चाहते हैं युवा पीढ़ी को संस्कार दिए जाएं। और ये तभी संभव है जब प्रत्येक माता पिता इस बात को समझेंगे। हमें इस बात की तो चिंता रहती है कि हमारा बच्चा 99% अंक लेगा या नहीं लेगा, हमें इस बात की भी चिंता है कि हमारा बच्चा टॉप करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारा इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं है कि हमारा बच्चा किसी दुर्गुण या दुर्व्यसन में फंस करके अपने जीवन को समाप्त तो नहीं कर रहा है। बच्चों में से आचार व्यवहार की शिक्षा को गायब कर दिया गया, पूरी तरह शिक्षा का व्यापारीकरण आज कर दिया गया और उनके जो विनाशक परिणाम आज आप सबके सामने हैं, उन चीज़ों से आप सब अपरिचित नहीं हैं। मेरा कहने का भाव इतना है, यदि युवाओं का निर्माण आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं उन प्राचीन जीवन मूल्यों को, उन वैचारिक परंपराओं को, उस ऋषि परंपरा को, उसको बचा करके रखा जाए, ये जो देश का भविष्य यहाँ बैठा हुआ है, इसको यदि बचाना है तो उस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की तरफ आप सबको लौटना होगा। 1 से 25 वर्ष तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की वो शिक्षा और दीक्षा देनी होगी ताकि बच्चों का निर्माण किया जा सके। उसके बाद बच्चा चाहे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, चाहे वो संन्यास की ओर जाए या वो वानप्रस्थ की तरफ जाए, उसके लिए सारे विकल्प खुले हैं।
केवल संतान पैदा कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस संतान का उत्तम निर्माण कैसे किया जाए, जब तक संस्कार नहीं दिए जाएंगे तब तक बच्चा उम्र भर रोता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं उन सभी अभिभावकों से, आप किसी भी स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाइए, परंतु अपने बच्चों की ओर ध्यान अवश्य दीजिए। हम अपनी बेटियों के ऊपर तो जो है 20 तरह की पाबंदी से लगाते हैं। अगर 2 मिनट के लिए बेटी घर से बाहर हो जाए तो उससे 20 तरह की बातें पूछी जाती है, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कहाँ खड़ी थी, क्या कर रही थी। परंतु हमारा बच्चा या आपका लड़का पूरी रात घर से गायब रहता है, परंतु क्या किसी माँ बाप ने अपने उस बच्चे से आकर के पूछा कि तू कहाँ था, तू क्या कर रहा था, तू किसके साथ था? नहीं। ये जो दोहरा रवैया आपने अपना रखा है ये विनाशक है, ये घातक है और ये अंत की तरफ लेकर के जाने वाला है। आइए एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जहां ऊंच और नीच के भेदभाव न हो, मानव के बीच धर्म, संप्रदाय, मजहब को लेकर के कोई दीवार ना हो, जहां व्यक्ति के भीतर कोई भेदभाव न किया जाए। उस ऋषियों की परंपरा को, उस प्राचीन गौरववर्ष भारतवर्ष, उस आर्यवर्त की थाती को संभाल करके रखा जाए, ताकि एक स्वर में पूरा विश्व कहे कि वाह, आज भी यदि पूरी दुनिया को कोई मार्ग दिखाने का माध्यम बन सकता है, कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरी दुनिया को आज संकटों से उभार सकता है, पूरी दुनिया को रास्ता दिखला सकता है, वो मेरा आर्यवर्त हो, मेरा भारतवर्ष हो। जय माँ भारती। एक निवेदन भी करते हैं वीडियो के माध्यम से, जो भी हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है, युवाओं को बचाया जाए। युवाओं को बचाया जाएगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, युवा बचेगा तो देश बचेगा। केवल मात्र कह लेने से, उपदेश कर लेने से युवा को नहीं बचाया जा सकता। अनेक ऐसे तथ्य हैं, अनेक ऐसे काम हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। केवल सरकारों के भरोसे छोड़ देने से इस राष्ट्र को विश्वगुरु नहीं बनाया जा सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जी कीजिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय, ऋषि दयानंद की जय। आप सबको नमस्ते, जय हिंद, जय मां भारती।